अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सेलेंट्रेटा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्पोन्स को देखा था, उसके सीलिएंट फीचर्स डिस्कस किए थे। उसमें ये देखा था कहाँ पे रहते हैं, किस तरह की सिमेट्री है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका कैसा है, और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन इनकी किस टाइप की होती है। तो ये सारा कुछ हमने फाइलम पोरीफेरा में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सेलेंट्रेटा, दोनों एक ही फाइलम के नेम है, उसको डिस्कस करेंगे। सो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं मेटाजोइक और एक को कहते हैं प्रोटोजोइक। अब जो प्रोटोजोइक है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मीन्स ये कि उनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता। ऑर्गेनिज्म जो है वो बस सेल से मिलके बना हुआ होता है। जबकि हम इसमें बाकी जो फाइलम है, सारे फाइलम नाइडेरिया से आगे जितने भी फाइलम हैं वो सारे के सारे मेटाजोइक है, क्योंकि उनमें टिश्यू की प्रोडक्शन होती है, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस वजह से ये ऐसे फाइलम को क्या कहते हैं, मेटाजोइक। नाइडेरिया ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका क्या मतलब है, स्टिंगिंग एनिमल्स। अब इनके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जहर अगले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं या अपने प्रे में ट्रांसफर करते हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, नाइडेरिया कहा जाता है। सीलेंट्रेटा जो है, इसको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें होलो कैविटी, सिलोम कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, गास्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनको सीलेंट्रेटा कहा जाता है। अब इनका हैबिटेट जो है वो क्या होता है, हैबिटेट ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो मोस्टली जो है वो सीलेंट्रेटा के या नाइडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली मेरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके अलावा जो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह, जबकि मेरीन में जो है वो ओबिलिया, उसके अलावा हमारे पास जेलीफिश एक्सेट्रा, ये जो है ये हमारे पास कहाँ आ जाते हैं, मेरीन वाटर में आ जाते हैं। अब मेरीन और फ्रेश वाटर में भी डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेरीन वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, सी में, ओशन में पाए जाते हैं, वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होता है। इस वजह से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह की होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि ये जो है सेल से मिलकर टिश्यू बना देते हैं। मीन्स ये इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, टिश्यूज होती है, टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। कॉलोनियल की फॉर्म में भी रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं, और उसके अलावा इसमें अगर लोकोमोशन की बात करें तो ये सिसाइल भी होते हैं और इसके अलावा मूविंग या स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। तो सिसाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और पूरी लाइफ जो है अपनी वहीं पे गुजार देते हैं और उसके बाद वहीं पे डेड हो जाते हैं। उनमें से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता रहता है और इस तरह से इस समय हमें जो है वो ओशन में या सी में, सी बेड में इस तरह के छोटे छोटे से पहाड़ से नजर आते हैं, जिनको बेसिकली जो क्या होते हैं, डेड हाइड्रा प्रेजेंट होते हैं या डेड स्पॉन्ज वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, कुछ जैसे कोरल वगैरह, कोरल रीफ्स जो बनाते हैं, या फिर हाइड्रा वगैरह। अब ये इनको हाइड्रा को कोरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं वहां पे, और उसके अलावा वहां पे क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ उसको जमा करते जाते हैं ताकि वो सी बेड के साथ अटैच हो सके। अब जब वो डेड हो जाते हैं, वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा और हाइड्रा जो है वहां पे बनते रहते हैं और वो डेड होते रहते हैं, और इस तरह से जो है वो हमें माउंटेन की शक्ल एक नजर आती है, छोटी छोटी माउंटेन जो है वो बने हुए। फिर हमारे पास जो है जैसे जेलीफिश, ये मोटाइल होती है, ये लोकोमोशन करती है, ये स्विमिंग करी होती है सी में, वाटर में, ओशन में। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। अब ये दोनों सिमेट्री पिछली जब हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था उसमें दोनों सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल भी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ में एसिमेट्रिकल होते हैं।
रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को अगर कट करें तो वो इक्वल हाफ में, इक्वल प्लेन में काटा जा सके, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं ये रेडियल सिमेट्री है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये इक्वल सिमेट्री कहलाएगी, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ऑर्गेनिज्म, ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं, ये रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ये दो लेयर से मिलकर बने हुए थे, इनमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये दो लेयर जो है प्रेजेंट होती है जिनको एक्टोडर्मस और एंडोडर्मस कहा जाता है। हाँ, इन दोनों लेयर्स के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें अमीबॉइड सेल्स जो है वो बनते हैं। वो अमीबॉइड सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कर रहे होते हैं अमीबॉइड सेल्स। वो मिजोग्लिया लेयर कहलाती है। मिजोग्लिया के अंदर अमीबॉइड सेल्स जो है वो बनते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। फाइलम पोरिफेरा में अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो बेसिकली उनके जो सूडोपोडिया है वो अमीबा से मिलते हैं, इस वजह से उनको अमीबॉइड सेल्स जो है वो कहा जाता है। और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनमें ट्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रू नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, तो ये क्या करते हैं कि ये अमीबॉइड सेल के जरिए अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अमीबॉइड सेल के जरिए जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये अमीबॉइड सेल बेसिकली बनते हैं या एक्टोडर्मस से या एंडोडर्मस से, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, मिजोग्लिया में, जेली लाइक सब्सटेंस में, तो फंक्शन भी वहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइडोसाइट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें देखें आउटर लेयर कौन सी है, ये देखें, ये आउटर लेयर है, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं या एक्टोडर्मिस कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये क्या है, एंडोडर्मिस। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। अब इस मिजोग्लिया के अंदर अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है टेंटिकल्स कहा जाता है। अब ये जो टेंटिकल्स हैं इनमें स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको नाइडोसाइट्स कहा जाता है। अब ये जो टेंटिकल्स हैं इनका क्या काम होता है और नाइडोसाइट्स जो है उनका क्या काम होता है। अब इसमें होता क्या है, जो टेंटिकल्स है ना वो लोकोमोशन करते रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उनमें प्रेजेंट होते हैं नाइडोसाइट्स। अब ये जो नाइडोसाइट्स हैं इनको बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है, तो इन्हीं से ही फाइलम नाइडेरिया का नेम बना। अब ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने पास आने वाली छोटी फिशेस को, प्रेस को क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, वो उन टेंटिकल्स के जरिए। उनके साथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रे के साथ लगते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रे उनके साथ आगे अटैच हो जाता है। फिर वो माउथ के अंदर जो है वो उसको ले आते हैं और माउथ जो है वो क्या जाता है, बंद हो जाता है, और उसके बाद आगे जो है वो कैविटी में चला जाता है। अब उसके यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्रे को स्टिंग करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनमें स्पेशल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, निमेटोसिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये दो तरह के मैंने नाइडोसाइट्स बनाए हैं, एक को कहते हैं कॉइल्ड नाइडोसाइट और दूसरे को कहते हैं अनकॉइल्ड नाइडोसाइट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो इसके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, टेंटिकल्स हैं, जो कॉइल्ड है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को जूम करें तो ये हमें इस तरह का नजर आएगा। अगर इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इनको कहा जाता है कॉइल्ड नाइडोसाइट। अब इसमें होता क्या है कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो अंदर कॉइल्ड हुए होते हैं, लेकिन उसके अलावा नाइडो कॉइल जो है ये प्रेजेंट होती है, ये स्टिंगिंग सेल्स का काम कर रही होती है। ये उसका क्या है, अपर क्यूलम है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड आ जाते हैं अनकॉइल्ड नाइडोसाइट्स। अनकॉइल्ड नाइडोसाइट्स में क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रेड्स होते हैं, उसके नाइडोकॉइल्स होती हैं वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होती हैं। लिड जो है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, ये बार्ब आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है।
जबकि उसमें ये सारा स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ये दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है अनकॉइल्ड नाइट्रोसाइट्स और एक को कहा जाता है कॉइल्ड नाइट्रोसाइट्स। जो अनकॉइल्ड नाइट्रोसाइट्स है उसके आउटर साइड पे थ्रेड के साथ, टेंटिकल्स के साथ छोटी छोटी सी ग्रोथ हुई हुई होती है, जिनको क्या कहते हैं, नाइट्रोसाइट्स कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये जो निमेटोसिस्ट है ऑर्गेनेली, ये तो बॉडी को डिफेंड करती है और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो टेंटिकल्स जो है वो माउथ के गिर्द प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वाटर में करंट पैदा होता है, उस करंट की वजह से फिशेज वगैरह जो है, ये जो प्रे है वो कहाँ आती है, वो इस ऑर्गेनिज्म के हाइड्रा के करीब आ जाती है या ऑर्गेनिज्म के करीब आ जाती है, क्योंकि वो सिसाइल होते हैं ना, वो मूव नहीं कर पाते, तो उनके टेंटिकल्स जो है वो मूव करते हैं और वो कैप्चर कर लेते हैं प्रे को। फिर इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर जो है वो शिकारी आ जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, इनके अंदर एक ही पोर होता है जिसमें से उन्होंने खुराक को एंटर करवाना होता है और एक्सक्रीट करवाना होता है। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, उनमें जो है उनको एंट्रॉन भी कहा जाता है और उनमें सिंगल पोर प्रेजेंट होता है माउथ और एनस के लिए। अब ये जो सिंगल पोर है ये किसके लिए, ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए या फिर फूड को एंटर करवाने के लिए यूटिलाइज होता है। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे होता कैसे है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, उसमें अमीबॉइड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब मीजोग्लिया में अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो अमीबॉइड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके अंदर, इस कैविटी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्या कहा है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। प्रॉपर ऑर्गन्स जो है वो नहीं बने हुए होते, इस वजह से ये फूड को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के जरिए उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो इस वॉस्कुलर कैविटी में ऑस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए जो है वो आ जाता है और डिफ्यूजन के जरिए आने के बाद ये माउथ से या एनस से रिमूव आउट हो जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपनी फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसमें बॉडी की दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। इसमें एक सिसाइल फॉर्म होती है, एक सिसाइल फॉर्म होती है जिसको पॉलिप कहा जाता है, और एक फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है जिसको मेड्यूसा कहा जाता है। अब यही दो फॉर्म्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं। जो पॉलिप होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो मेडूसा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के जरिए होती है, जैसे आपको यहाँ पे बर्ड नजर आ रही होगी, ठीक है। ये हाइड्रा जो है वो बडिंग के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए, अगर इसी का कोई पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, कोई हिस्सा अलग हो जाता है, तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। बडिंग के जरिए बर्ड बन जाती है और वो नए ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाती है। तो इसी तरह से ये बर्ड बना के, फ्रेगमेंटेशन बना के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुए होते हैं और एक कॉलोनी बनाई हुई होती है, और उस कॉलोनी में ही क्या सिक्रीट हो रहे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट हो रहा होता है सबस्ट्रेटम में। और जब ये डेड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं, उसके ऊपर नए पॉलिप बनते जाते हैं, और इस तरह से वो किस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होता है, माउंटेन की फॉर्म में नजर आ रहा था। वैसे तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, नाइजीरिया के ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो है ये हाइड्रा क्यों कलर हमें नजर आता है, तो हाइड्रा का कलर बेसिकली इसलिए नजर आता है, ये बहुत प्यारे से कलर इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेशल एलजी प्रेजेंट होती है। अब उस एलजी की वजह से, वो एलजी इनके ऊपर जो है वो अटैच हुई हुई होती है, उस एलजी की वजह से इसका कलर जो है वो हमें डिफरेंट कलर जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे इनका जब ये कॉलोनी होती है तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं, मेंटेन रहता है किसका इन्वायरमेंट, ओशन का, सी का इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहता है, इकोसिस्टम उनका मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये अपनी एबिलिटी जो है वो शो करवाते हैं। इनमें मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये जो है ये फ्री स्विमिंग होते हैं।
इन फाइलम को कहा जाता है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये होती है कि ऑर्गेनिज्म दोनों एबिलिटीज रखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी। ऐसी जनरेशन को कहते हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अभी यहाँ पे अगर सिसाइल हैं तो वो क्या करेंगे? वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इनमें क्या होता है कि ये गुनेड्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या है? अम्ब्रेला लाइक नाइडोसाइड है, जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। अब ये कभी कभार अपनी बॉडी को क्या कर देता है? फ्री स्विमिंग कर देता है। बॉडी जो है वो अपने इससे अलग हो जाती है और स्विम करने लग जाती है। तो इसके ये जो टेंटिकल्स हैं, ये देखें आपको नीचे वाली साइड पे नजर आ रही होंगी, ये टेंटिकल्स है जो मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे गुनेड्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन गुनेड्स में जो है वो हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों, कोई जो है वो स्पर्म रिलीज कर देता है, दूसरा जो है वो वाटर के अंदर एग रिलीज कर देता है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो स्पर्म रिलीज होता है, एग जो है वो बॉडी के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से इनकी दो तरह की रिप्रोडक्शन हो जाती है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि दोनों चीजें जो है, ये दोनों स्पर्म और एग जो है वो वाटर के अंदर रिलीज होते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज हो जाते हैं, छोटा सा लार्वा बना देते हैं, और वो जो लार्वा है वो आगे बड़ा होता है और क्या बन जाता है? नया पॉलिप या नया मेडुसा बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। दूसरी फॉर्म ये होती है कि सिर्फ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वो स्पर्म जो है वो टेंटिकल्स माउथ के जरिए एंटर हो जाते हैं और गुनेट के पास आ जाते हैं। फीमेल मेड्यूसा में जो है प्रेजेंट होते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और नया पॉलिप या नया मेड्यूसा जो है वो बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और उसके अलावा इनमें जो है वो ये देखें, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फ्री स्विमिंग कर रहा होता है, कि इसमें और ये की कैविटी प्रेजेंट होती है, माउथ या एनस, जिसको क्या कहा जाता है? सिंगल पोर कहा जाता है। तो ये था हमारा फाइलम नाइडेरिया। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फाइलम नाइडेरिया जो है वो स्टिंगिंग सेल से निकला हुआ था, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को प्रे क्या करते हैं? स्टिंग करते हैं और अपने माउथ के अंदर एंटर करवाते हैं थ्रू टेंटिकल्स। सेलेंट्रेटा जो है वो सिलोम से निकला है, वर्ड सिलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये हैबिटेट में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू जो है वो बन जाते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। प्रॉपर जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ एब्सेंट होता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जगह ये क्या करते हैं? सिग्नलिंग देते हैं। इनमें छोटी छोटी सी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? वो सिग्नल जो है वो लेती है, ये सिग्नलिंग के जरिए बॉडी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करी होती है। फिर उसके अलावा ये सिमेट्री में रेडियल होते हैं। उसके अलावा एक्टो एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, उनके दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं? इनमें दो तरह के कॉइल्ड और अनकॉइल्ड नाइडोसाइट्स होते हैं, जो कि प्रे को कैप्चर करने में, स्टिंग करने में हेल्प करते हैं। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है इनमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या उस जेनरेशन को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन में वो ए सेक्सुअल के जरिए ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है और दूसरी जनरेशन में वो सेक्सुअल के जरिए ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है। तो इस वजह से ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट कर रही होती है, तो वो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो फाइलम नाइडेरिया की जो ऑर्गेनिज्म है ये शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके अलावा इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में दोनों चीजें जो है वो रिलीज होती है और बाहर लार्वा बन के ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और अगर वो ऑर्गेनिज्म सिसाइल फॉर्म का है तो वो सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच होगा थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर वो स्विमिंग फॉर्म का है, मोटाइल फॉर्म का है, तो वो क्या करेगा? वो फ्रीली मूव करने लग जाएगा। उसके अलावा इंट्रा सेलुलर में क्या होती है? सेल के अंदर ही स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं वाटर में, और वो इन टेंटिकल्स के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है वो आ जाते हैं बॉडी में, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पे जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इसका फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।